कि आप सभी की तालियों की गूंज के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह। सभी की जोरदार तालियों की गूंज मिलनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सबके बीच में। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी है, हमारे युवा छोटे भाई बहन जोड़ी ताकत लगाएंगे, जोर से बोलेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी खींचेंगे, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पर, क्योंकि आज सुशासन दिवस भी है, श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे जयपुर के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, विधायक हमारे श्री कैलाश वर्मा जी, श्री गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, हमारे रवि नैयर जी, महेंद्र यादव जी, पंकज जोशी जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, सामने बैठे मेरे सभी प्रमुख लोग और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे छोटे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। भाइयों, आज जैसा आप देख रहे हैं कि सांसद खेल महोत्सव का समापन है और इस समापन के अवसर पर मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि जहां हम इस संवाद जो हमारा होता है सांसद खेल महोत्सव के सफल समापन का उत्सव है, वहीं दूसरी ओर सुशासन दिवस है। आज हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें भी स्मरण कर रहे हैं। साथियों, सुशासन दिवस के अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं। अटल जी के केवल एक राजनेता नहीं थे, वे करोड़ों देशवासियों के प्रेरणा स्रोत थे। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि विरोधी भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि राजनीति में रहते हुए मनुष्यता को कैसे जीवित रखना है। अटल जी का मानना था कि देश की असली ताकत हमारा युवा है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारा ये भारत का भविष्य है। इसको हम मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत मजबूत होगा। खेल के प्रति उनका लगाव सर्वविदित है। वे मानते थे कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि एक चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। आज हम इस खेल महोत्सव का समापन कर रहे हैं तो अटल जी के विचार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सांसद खेल महोत्सव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रत्येक वर्ष सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आदरणीय जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खेल महोत्सव गुजरात शुरू किया था। उसके बाद जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने हर युवा को खेलने, खेल कूद के लिए जिज्ञासा जगाने, सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण देने और स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। यह महोत्सव की एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, ये हमारी युवा शक्ति का उत्सव था, ये हमारी खेल संस्कृति का जश्न था। उन्होंने खेलों के माध्यम से हजार प्रतिभागियों ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेल उन्होंने खेले। राजस्थान की धरती उन प्रतिभाओं से भरी है। इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इसमें गांव
गांव से कस्बे कस्बे से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। जो बच्चे शायद कभी बड़े मंच पर खेलने का सपना भी नहीं देख सकते थे, उन्हें यह अवसर मिला। ये तो वास्तविक लोकतंत्र है, यही तो समावेशी विकास है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं खिलाड़ियों से भी आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, जीतने वाले को भी देता हूं, लेकिन जो हारे हैं उनको भी सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि वो हार से भी उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। क्योंकि मैदान में उतरने का साहस ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपने जो सुकून दिखाया, जो मेहनत की, जो अनुशासन का परिचय दिया, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, हर सफल खिलाड़ी के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी होती है, लेकिन जो असफलता से हार नहीं मानते, उनको जीवन में कभी हार नहीं मिलती है। सफलता एक दिन उनके कदमों में होती है। आप सभी में क्षमता है, बस जरूरत है निरंतर अभ्यास की, दृढ़ संकल्प की और अपने सपनों पर विश्वास की। आपके माता पिता और प्रशिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मित्रों, आज भारत के खेल क्षेत्र में जिस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, उसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व है। मोदी जी ने खेल को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। खेलो इंडिया जैसे योजनाओं ने देश के कोने कोने में खेल संस्कृति को जीवित किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन इसका प्रमाण है। हमारे एथलीटों ने जो कमाल किया, वह मोदी जी के खेल नीतियों का परिणाम है। टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, यह सब खिलाड़ियों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। मोदी जी के सरकार ने खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा भी दी है, पुरस्कार राशि भी बढ़ाई, प्रशिक्षण सुविधा भी दी है, अंतर्राष्ट्रीय कोचों की व्यवस्था भी की गई है। आज हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने खेल को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। राजस्थान में खेल को नई दिशा देने के लिए हमने कई ठोस कदम उठाए। हाल ही में हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राज्य में सफल आयोजन कराया। हमारी सरकार ने भारत सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से प्रेरणा लेकर राजस्थान ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू किया है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रारंभ की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूखंड आवंटन किए जाने का प्रावधान किया है। हमने प्रत्येक जिले में खेल अकादमी को मजबूत बनाने का काम शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान विकसित किए हैं। विभागीय खेल अकादमियों में आवासित छात्र छात्राओं को देय राशि 2,600 रुपए से बढ़ा करके 4,000 रुपए प्रतिमाह किया है। स्कूल और कॉलेजों में खेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे नहीं रहे। प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र जिलों में प्रारंभ किए जा रहे हैं। हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करेंगे। पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय होंगे। आज जब हम इस महोत्सव का समापन कर रहे हैं तो एक नई शुरुआत है। यहाँ से आप सब नई ऊर्जा, नया संकल्प, नए सपने के साथ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मंच पर मौजूद कई खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान और भारत का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंजू दीदी से अनुरोध करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके पश्चात सम्मानित मंच से अनुरोध है कि आप सभी सामने की तरफ पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। सामने की तरफ पधार कर आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो प्रथम पंक्ति में बैठे थे उनसे अनुरोध है कि वो पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाएं। अति शीघ्रता से मेरा आग्रह। जो प्रथम पंक्ति वाले हमारे
अतिथि हैं वो अपने स्थान पर पहुंच जाएं, प्रथम पंक्ति खाली कर दें। धन्यवाद। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अति शीघ्रता से कृपया मंच से व्यवस्थाएं संभालें। तो देखिए, सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से खेल की और खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने की एक बड़ी कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो महोत्सव था, सांसद खेल महोत्सव, उसमें प्रतिभाएं दिखाई दी, उन्हें मंच मिला। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजन जिसमें खेलो इंडिया और भारत में खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वो भी सांसद खेल महोत्सव के जरिए काफी हद तक साकार होता हुआ नजर आया। भव्य समापन कार्यक्रम का